खबर भोपाल से दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचे हैं। पचमढ़ी में बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। भोपाल से पचमढ़ी के लिए रवाना हुए सीएम मोहन यादव ने अमित शाह का स्वागत भी किया है। और देखिए, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचे हैं। भोपाल में उनका स्वागत किया गया है। आज प्रशिक्षण शिविर का पहला दिन। बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ आज वो करेंगे। प्रशिक्षण देंगे सांसदों और विधायकों को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचे हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो भोपाल पहुंचे। पचमढ़ी में बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे अमित शाह। प्रशिक्षण देंगे सांसदों और विधायकों को। वो भोपाल से पचमढ़ी के लिए रवाना हुए हैं और ऐसे में वो प्रशिक्षण देते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचे हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रशिक्षण देते हुए वो नजर आएंगे। पचमढ़ी में बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम का वो शुभारंभ करेंगे और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भोपाल से पचमढ़ी के लिए रवाना हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनका स्वागत किया है पहुंचने पर। और ये प्रशिक्षण शिविर है, 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आपको बता दें जो आयोजित किया गया है सांसदों और विधायकों के लिए। कई ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जो इसमें शामिल हुए हैं, पहुंचे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री भोपाल पहुंचे हैं और उनके द्वारा ही ये प्रशिक्षण दिया जाएगा सांसदों और विधायकों को। और ऐसे में पचमढ़ी में बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको जहां पर वो पहुंचे। उसके बाद में उनका स्वागत भी किया गया। भोपाल से पचमढ़ी के लिए रवाना हुए और ये स्वागत उनका किया गया है। ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर जो आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्वागत किया गया। सीएम मोहन यादव ने अमित शाह का स्वागत किया। जब वो वहां पर पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचे और भोपाल पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सुधीर, पचमढ़ी में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत भी हो चुका है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल कहना होगा कि जो बीजेपी के तमाम सांसद, विधायक और मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं और अब इंतजार केवल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है। अमित शाह जो कि इस पूरे प्रशिक्षण वर्ग में कहना होगा कि एक तरीके से मास्टर ट्रेनर के तौर पर यहाँ पर आ रहे हैं और बताएंगे कि किस तरीके से बीजेपी के जो विधायक सांसद हैं उनको आचरण करना चाहिए, उनको जो ट्रेनिंग दी जानी है उसमें सबसे अहम जो एक सत्र है वो अमित शाह का ही है। लिहाजा 3 बजे अमित शाह पचमढ़ी पहुँचेंगे और उसके बाद में बीजेपी के विधायक, सांसद और मंत्रियों का जो प्रशिक्षण वर्ग है उसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उसके साथ में, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ में, और भोपाल से उड़ान भर चुके हैं अमित शाह और थोड़ी देर में पचमढ़ी पहुंचेंगे। फिलहाल मैं एक नज़ारा आपको जरूर दिखाना चाहूँगा। जो प्रशिक्षण वर्ग का जो स्थल है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहले हलचल तमाम दिखाई दे रही थी सांसद विधायकों को लेकर, लगभग वो हलचल थोड़ी थोड़ी शांत होती नजर आ रही है। यानी कि लगभग सभी सांसद और विधायक जो 210 जो अपेक्षित जो प्रशिक्षण के अंदर जो प्रशिक्षणार्थी है जिनके सांसद, विधायक, मंत्री शामिल हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं। इसमें मध्य प्रदेश के कोटे से आने वाले राज्यसभा के सांसद भी शामिल हैं, केंद्रीय मंत्री जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं वो भी शामिल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हालांकि इस वर्ग में नहीं आए हैं, पर लेकिन इनके अलावा तमाम जो केंद्रीय मंत्री है, चाहे हम दुर्गादास उइके की बात करें, जॉर्ज कुरियन की बात करें जो राज्यसभा सांसद है, इसके अलावा एल मुरुगन राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश से हैं, दुर्गादास उइके, सावित्री ठाकुर और तमाम जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं प्रशिक्षण को लेकर जरूर कुछ एक चर्चा करना चाहूँगा। दिलीप सिंह परियार मेरे साथ में मौजूद हैं, बीजेपी के विधायक हैं, मैं जरूर उनसे चर्चा करूंगा। दिलीप सिंह जी, अमित शाह जी आने वाले हैं, थोड़ी देर में चर्चा होगी, मतलब सुबह से आप लोग लगातार इंतजार कर रहे थे, क्या कुछ खास रहने वाला है अगले 3 दिनों तक? क्या प्रशिक्षण, हर पल प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए व्यक्ति को और वो प्रशिक्षण आज यहाँ रखा गया सांसद विधायकों का। हमको तराशने का काम किया जाएगा, कुछ कमियाँ होगी तो उनको दूर करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक मूल्य आधारित राजनीति करती है, उस राजनीति के हम इससे कार्यकर्ता होने के नाते काम करने के लिए, आगे कुछ सीखने के लिए, जनता की सेवा के लिए यहाँ आए। क्या लगता है आपको कि सांसदों का, विधायकों का जो परफॉर्मेंस है वो तो है विधानसभा संसद के अंदर, पर लेकिन वाणी पर भी एक संयम होना चाहिए? हमने देखा था हाल में जिस तरीके से बयान है उसको लेकर बीजेपी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, तो ये तमाम चीज़ें भी बताई जाएंगी कि आचरण व्यवहार किस तरीके का हो एक सांसद, एक जनप्रतिनिधि का? होना भी चाहिए और व्यक्ति को सोच समझ के बोलना चाहिए और पहले सोचो फिर बोलो, क्योंकि काम करने के लिए राजनीति के क्षेत्र में आए। अंतिम पंक्ति में व्यक्ति जो बैठा हुआ उसकी सेवा के लिए राजनीतिक मार्ग चुना है, तो उसमें तराशने का काम
और आपस में समरसता का काम, समाज में समरसता का एक संदेश देने के लिए आज प्रशिक्षण है और उस प्रशिक्षण से हम कुछ सीखेंगे और सीख कर जनता की सेवा करेंगे। अच्छा, आपको क्या बताया गया कि किस तैयारी के साथ में आना है यहाँ पर? नहीं, ऐसी कोई तैयारी नहीं है, हम तो तैयार रहते हैं सेवा के लिए और लगभग मैंने तो संघ के भी प्रशिक्षण वर्ग किए हैं, तो ये भी प्रशिक्षण है जिसको हम सीखेंगे और आगे सेवा करेंगे। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि कुछ ही समय अमित शाह केंद्रीय मंत्री जो आज बतौर इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शामिल होने वाले हैं। दुर्गादास उइके देखेंगे आप, जो तमाम लोग थे, ये एक पेड़ मां के नाम जो अभियान चल रहा है उसमें पेड़ लगाकर भी वापस आ रहे हैं। यानी कि दो तरीके का संदेश बीजेपी देना चाहती है। आपने आचरण और व्यवहार में तो कम से कम सुधार लेकर आना ही है, पर लेकिन आप अगर पर्यावरण के प्रति भी जागरूक रहते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश है वो भी एक जनप्रतिनिधि का काम है। कम से कम प्रशिक्षण के माध्यम से बीजेपी यही जताने की कोशिश कर रही है। अगले 3 दिन काफी अहम रहने वाले हैं। एक तरीके से कहा जाए तो मध्य प्रदेश की पूरी सरकार, चूंकि बीजेपी की सरकार है, लिहाजा बीजेपी बिल्कुल सुधीर, और देखिए जिस तरीके से बीजेपी 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन करते हुए नजर आए तो कहीं ना कहीं वो अपने सांसदों और विधायकों को ये बताना चाहती है कि बीच बीच में कुछ सीखना जरूरी हो जाता है। ऐसे में क्या लग रहा है आपको, विशेष तौर पर कौन सी वो चीजें हैं जिनको अहमियत दी जाएगी इस प्रशिक्षण शिविर में? देखिए, बिल्कुल 3 दिन के अगर पूरे हम सत्र की बात करें, 3 दिन में अलग अलग सत्र है। आज भी 3 सत्रों ने, उनमें पहला सत्र अगर बात की जाए तो वो काफ़ी अहम है और उसमें ये माना जा रहा है कि बीजेपी जो अपने सांसद, बिल्कुल सुधीर, देखिए आप भी नजर बनाए रखिएगा किस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीरें वो सामने आ रही। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बात करेंगे पचमढ़ी में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर की। दरअसल थोड़ी देर में पचमढ़ी पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सीएम मोहन यादव ने अमित शाह का स्वागत किया। दरअसल सबसे पहले राजधानी भोपाल पहुंचे, एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। उसके बाद पचमढ़ी के लिए रवाना हो चुके हैं। बता दें कि कुछ देर बाद पचमढ़ी पहुंच जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार 3 दिन तक पचमढ़ी से चलेगी। यहां बीजेपी विधायकों सांसदों का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी मंत्री भी शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में 3 दिनों तक मौजूद रहेंगे। तमाम विधायक मौजूद रहेंगे, सांसद मौजूद रहेंगे। प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ अमित शाह करने वाले हैं। बता दें कि 16 जून तक प्रदेश के सभी मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को चुनाव मैनेजमेंट से लेकर स्पीच स्किल और मोबाइल मैनर भी सिखाया जाएगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंच चुके हैं और इसके बाद पचमढ़ी के लिए रवाना हुए। कुछ देर के बाद पचमढ़ी पहुंच जाएंगे। यहां से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हेलीकॉप्टर से बताया जा रहा है कि रवाना हो चुके हैं। और जो जानकारी सामने आ रही है, पचमढ़ी के कैंट इलाके में बीजेपी विधायकों और सांसदों के 3 दिन प्रशिक्षण वर्ग की आज से शुरुआत हो रही है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा मंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों को। और आज शुभारंभ हो रहा है इस प्रशिक्षण शिविर का, तो इसका शुभारंभ करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और समापन 16 जून को होगा, जिसमें शामिल होने पहुंचेंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोती हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सुधीर जी, पचमढ़ी के लिए रवाना हो चुके हैं। सबसे पहले जानकारी शिविर को लेकर, किस तरह की इसकी शुरुआत होने जा रही है, पहले दिन कैसा रहने वाला है? अमित शाह रवाना हुए हैं थोड़ी देर पहले ग्लेनवी जो होटल है वहां पर, और कहना होगा कि कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद है। और ये माना जा रहा है कि 3 दिवसीय जो बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर है, औपचारिक तौर पर उसकी शुरुआत अब अमित शाह के आगमन के साथ में हो जाएगी। 3 दिन काफी महत्वपूर्ण बीजेपी के विधायक और सांसदों के लिए रहने वाले, और खासकर अगर हम बात करें तो 3 दिनों तक बीजेपी के सांसद विधायकों को न केवल उनके व्यवहार, कार्यशैली और जो तमाम अलग अलग सत्र है उसको लेकर पूरी उनको प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। और कई के जो कहना होगा कि केंद्रीय मंत्री हैं वो अलग अलग प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजनाथ सिंह समापन सत्र में शामिल होने वाले हैं। पर लेकिन थोड़ी देर पहले जो काफिला अपने दर्शकों को हमने दिखाया
था, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का था। और अमित शाह इस पूरे प्रशिक्षण वर्ग के अंदर कहना होगा कि एक तरीके से मुख्य वक्ता के तौर पर यहाँ पर आए और बताएंगे कि किस तरीके से बीजेपी के सांसद विधायकों को काम करना चाहिए, उनका जो आचरण और व्यवहार है वो किस तरीके का होना चाहिए। ये तमाम इस पूरे प्रशिक्षण वर्ग के बिंदु रहने वाले हैं। और अगर हम बात करें तो 3 दिन तक खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, यानी कि अमित शाह भी 2 घंटे यहाँ पर रहेंगे, पर लेकिन उसके बाद में 3 दिन तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित जो तमाम बीजेपी के विधायक सांसद वो यहीं पर रहने वाले हैं। कुल 201 प्रतिभागी हैं जिनको इस पूरे प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। और उसमें सोशल मीडिया को जो प्रबंधन उसके टिप्स दिए जाएंगे, बीजेपी की जो नीति और नेतृत्व क्षमता जैसे विषय हैं इस पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सांसद और विधायक उनके क्या कुछ दायित्व हो सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं को लेकर बीजेपी यहाँ पर अपने प्रशिक्षण वर्ग में शामिल करेगी। आज काफी महत्वपूर्ण यह प्रशिक्षण वर्ग माना जा रहा है। इसमें 3 सत्र होने वाले हैं और इन तीनों सत्रों के दौरान बीजेपी की नीति आने वाले जो साल भर की जो बीजेपी के कार्यक्रम है उनकी जानकारी दी जाएगी। इससे पहले सोशल मीडिया को लेकर भी बताया जाएगा कि किस तरीके से बीजेपी के सांसद विधायकों को एक्टिव रहना है। कल के प्रशिक्षण वर्ग की अगर हम बात करें तो ये भी अलग महत्वपूर्ण प्रशिक्षण वर्ग है जिसमें जो अभी तक काम बीजेपी के द्वारा किए गए हैं उनका प्रेजेंटेशन होगा। और अंतिम दिन राजनाथ सिंह जो केंद्रीय रक्षा मंत्री है वो इस बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे। जो तीनों दिन के जो सत्र हैं उनकी समीक्षा उसमें की जाएगी और आने वाले समय में बीजेपी की जो रणनीति जो केंद्रीय नेतृत्व चाहता है उसके बारे में राजनाथ सिंह अवगत कराएंगे। लिहाजा कहना होगा कि बीजेपी के लिहाज से एक बड़ा दिन इसको कहा जा सकता है। 9 साल के बाद पचमढ़ी में एक बार फिर से बीजेपी ने सांसद और विधायकों का प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया है। और थोड़ी देर पहले जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे हैं तो ये माना जा सकता है कि एक तरीके से प्रशिक्षण वर्ग जो बीजेपी का है उसकी औपचारिक शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। जी सुधीर जी, ऐसा माना जा रहा है कि सांसद विधायकों को 3 समूह में बांटा जाएगा कि किस तरह से उन्हें टिप्स दिए जाएंगे, इसको लेकर भी जानकारी। बिल्कुल, मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊं। पहले तो जो सभा स्थल है, जो माफ कीजिएगा कार्यक्रम स्थल है, वहाँ पर हलचल है वो किस तरीके की है। और जो बात आपने कही, निश्चित तौर पर 3 वर्ग अलग अलग सांसद विधायकों के प्रशिक्षण के लिए इसमें बांटे जाने हैं। और इनमें खासकर अगर बात करें तो अलग अलग जो ट्रेनर है उनकी ड्यूटी इसमें लगाई गई है। उसमें केंद्रीय नेतृत्व से लेकर मध्य प्रदेश सरकार के जो सीनियर नेता हैं वो बीजेपी के विधायक और सांसदों को प्रशिक्षण देने वाले हैं। और ग्रुप बनाकर, एक तरीके से कहना होगा कि ग्रुप बनाकर यहाँ पर सांसद और विधायकों को ट्रेनिंग देने का काम बीजेपी के द्वारा इस पूरे प्रशिक्षण वर्ग में किया जाना है। लिहाजा पूरे सत्र को लेकर लंबे समय से बीजेपी ने काफ़ी ज़्यादा तैयारी इस सत्र को लेकर की गई थी। आज अगर हम बात करें तो इसमें 3 सत्र जो होने हैं, इनमें सबसे पहला जो सत्र है उसमें पार्टी की विचारधारा, हमारा विचार और पंचनिष्ठा, ये वो सत्र है। इसके बाद में इसमें गोपाल भार्गव जो बीजेपी के सीनियर नेता वो मार्गदर्शन देंगे, महेंद्र सिंह बीजेपी के प्रभारी हैं वो मार्गदर्शन देने वाले हैं। दूसरे सत्र में बीजेपी की कार्य पद्धति को लेकर बीडी शर्मा और सांसद बंसीलाल गुर्जर जानकारी साझा करेंगे। तीसरे और अंतिम सत्र में जो आज का होने वाला है उसमें स्वप्निल कुलकर्णी और प्रदेश महामंत्री भगवंत दास सबरानी द्वारा आने वाले शताब्दी वर्ष में जो कार्यक्रम है उसकी प्रस्तुति दी जाएगी। इसके अलावा दूसरे सत्र में 3 समूहों में जो जनप्रतिनिधि बांटे गए हैं उनको लेकर चर्चा की जा रही है। इसमें नेताओं के चुनाव क्षेत्र, उनके चुनाव के काम को लेकर और चुनाव प्रबंधन को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ट्रेनिंग देगी। इनमें सांसद विधायकों को अलग रखा गया है और 3 अलग अलग कैटेगरी है जिसमें अलग अलग मास्टर ट्रेनर बीजेपी ने बनाए हैं। सत्र बीजेपी का जो प्रशिक्षण वर्ग है उसके अंतिम दिन अगर हम बात करें तो जो 2 दिन तक जो सत्र हुए हैं उसका रिव्यू एक तरीके से किया जाएगा। एक तरीके से कहना होगा कि ये समापन सत्र है जिसमें राजनाथ सिंह शामिल होंगे और बताएंगे कि किस तरीके से बीजेपी ने, मध्य प्रदेश की बीजेपी ने जो काम किया है। अगर इन पूरे सत्रों के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान कुछ और नया संदेश केंद्रीय नेतृत्व का जोड़ना होगा तो राजनाथ सिंह के द्वारा ये भी बताया जाएगा। साथ ही साथ बताया जाएगा कि आने वाले समय में बीजेपी जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, चाहे हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करें, सरकार की अगर बात करें तो जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरीके से काम किया जा रहा है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर कैसे जनता के बीच में जाए, निश्चित तौर पर प्रशिक्षण वर्ग का ये एक अहम हिस्सा होने वाले हैं। जी, और बहुत सारी चीज़ें खास देखने को मिलेगी। सुधीर जी, अगर हम बात करें यहाँ पर सभी को इनवाइट किया है, सभी बुलाए गए हैं, सभी मंत्रियों, सांसद, विधायकों को, तो यहाँ पर नजर रहने वाली है विजय शाह को लेकर। क्या विजय शाह भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं इस शिविर में शामिल होने के लिए? देखिए, बिल्कुल, और लंबे समय बाद बीजेपी के किसी मंच पर विजय शाह नजर आए। इससे पहले हमने देखा था कि उमरिया के अंदर जो कार्यक्रम हुआ था कोल सम्मेलन, उसमें विजय शाह शामिल हुए थे और उसके बाद में पिछली कैबिनेट की बैठक के दौरान विजय शाह कैबिनेट में शामिल हुए थे। पर लेकिन बीजेपी के अंदर जिस तरीके से उनकी बयानबाजी हुई थी और पूरे देश में जो सुर्खियों में उनका मामला आया था, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जो FIR हुई थी, उसके बाद में बीजेपी के किसी भी प्रोग्राम के अंदर, कार्यक्रम के अंदर विजय शाह आज पहली बार पचमढ़ी में नजर आए। और हालांकि उससे चर्चा करने की कोशिश की गई, पर लेकिन मीडिया से बचते हुए नजर आए। विजय
जैसा और कहना होगा कि उनको लेकर, उनकी बयानबाजी को लेकर भी इस पूरे सत्र में बताया जाएगा कि जिस तरीके से हाल ही में बीजेपी के नेताओं ने बयान दिए थे, चाहे वो विजय शाह की बात करो या मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के नेताओं के आपस में जो अंतर कले हुए थे और अपनी सरकार को लेकर जो कुछ विधायकों ने नाराजगी जाहिर की थी, इसको लेकर भी कुछ टिप्स जो है निश्चित तौर पर इस प्रशिक्षण वर्ग में दिए जाने हैं। जरूर बताया जाएगा विधायक और सांसदों को कि उनको अपनी बात को सार्वजनिक स्थल के बजाय किस फोरम पर रखनी है। अभी भी हम बात करें तो कई ऐसे विधायक और सांसद हैं जो काफी ज्यादा मुखर है और कहीं ना कहीं सरकार में जो नुमाइंदे या फिर अधिकारी है उनको लेकर नाराजगी सार्वजनिक मंच पर जाहिर कर चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रीतम लोधी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने शिवपुरी के जो प्रशासनिक अमला उसको लेकर काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर की और वहाँ के एसपी तक को कांग्रेस का कहना चाहिए कि मानसिकता वाला व्यक्ति बताया और इस तरीके की जो बातें निकल कर आती है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि, जो सरकार की छवि है, वो प्रभावित होती है। और ऐसे में इस छवि को प्रभावित ना हो, विधायक सांसदों को बताया जाएगा कि उनको किस स्तर पर, किस संगठन पर, किस फोरम पर अपनी बात को रखना है। प्रशिक्षण वर्ग के का जो एक जो महत्वपूर्ण सत्र विधायकों के व्यवहार को लेकर, ये उसका एक अहम हिस्सा होने वाला है। इसके अलावा विधायकों के कामकाज को लेकर, चुनाव प्रबंधन को लेकर, चुनाव क्षेत्र में किस तरीके से जनता के बीच में जाए, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं और लगातार 3 दिन तक इन्हीं तमाम बिंदुओं पर जो है बीजेपी इस प्रशिक्षण वर्ग में मंथन करेगी और अपने विधायकों को ट्रेनिंग देगी। सुधीर जी, बीजेपी किस तरह संगठन मजबूती के साथ काम कर रही है, इन तमाम मुद्दों पर, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होने वाली है और सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और ऐसा कौन सा नेता मंत्री है, कौन सा बड़ा चेहरा जो इस शिविर में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचा है? देखिए, बिल्कुल बात करें तो मैं पहले ये बताऊं, ये एंट्री पॉइंट जो था ये अमित शाह और राजनाथ सिंह के लिए एंट्री पॉइंट है। बाकी जो कॉमन एंट्री पॉइंट है वो देख सकते हैं, ये कारकेट जिस तरफ जा रहा है लगभग सभी सांसद और विधायकों की एंट्री उस दिशा से की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपने जो सवाल किया था कि मध्य प्रदेश से ऐसा कौन सा केंद्रीय मंत्री या नेता है जो इस पूरे शिविर में शामिल नहीं हुआ है, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा नाम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब तक इस शिविर में नहीं पहुंचे हैं और शिविर में आएंगे या नहीं आएंगे उसको लेकर कोई सूचना नहीं है। कुल मिलाकर 201 जो प्रतिभागी हैं, जो 201 सांसद, विधायक और मंत्री मध्य प्रदेश को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उन सभी को इस पूरे प्रशिक्षण वर्ग में बुलाया गया है और 3 दिनों तक ट्रेनिंग दी जाएगी। उनमें कुछ मास्टर ट्रेनर बीजेपी ने तैयार किए, जिनमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उनका भी एक सत्र है। कहना होगा कि केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह वो शुरुआती सत्र में संबोधन करने वाले हैं। इसके अलावा एक सत्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा लेंगे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लेंगे, दुर्गादास आई के जो केंद्रीय मंत्री है उनका भी एक सत्र है, गोपाल भार्गव काफी सीनियर नेता है, लिहाजा उनके साथ में पैनल बनाकर सत्र यहाँ पर बीजेपी अपने अपने विधायकों को लेने वाली है और अलग अलग जो बीजेपी की विचार, जो पंचनिष्ठा, जो रणनीति बीजेपी की कही जाती है, उन तमाम बिंदुओं को लेकर बीजेपी चर्चा करेगी। 11 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में पूरे हुए हैं, उसको लेकर भी बीजेपी पूरे प्रदेश भर में, देश भर में आयोजन करने वाली है। उन आयोजनों को नीचे जनता तक कैसे ले जाए, 11 साल के जो कामकाज रहे हैं उनको कैसे बताया जाए, ये भी तमाम बिंदु इस पूरे सत्र के बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग में निश्चित तौर पर एक रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कई ऐसे विधायक है और मंत्री हैं बीजेपी के जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए और अब तक उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, उनके लिए ये पहला मौका है। अगर मध्य प्रदेश में हम बात करें कि सरकार बदलने के बाद में ये पहला मौका है कि जब ऐसे जो विधायक और सांसद और मंत्री जो कांग्रेस में पहले हुआ करते थे वो बीजेपी में शामिल हुए, भले उनको 5 साल या 6 साल हो चुका हो, उनके लिए ये पहला मौका होगा इस तरीके के प्रशिक्षण को लेकर, बीजेपी की रीति नीति, बीजेपी की पंचनिष्ठा को जानने को लेकर। क्योंकि 9 साल पहले इससे इस तरीके का प्रशिक्षण वर्ग जो है बीजेपी ने आयोजित किया था। 2016 में बीजेपी ने पचमढ़ी में इसी स्थान पर इसी तरीके का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया था। उसके बाद में 9 साल के बाद एक बार बीजेपी फिर अपने जनप्रतिनिधियों को जो है एक तरीके से अनुशासन का पाठ इस पाठशाला में पढ़ाने वाली है। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर नहीं पहुंचे, उसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? क्या कार्यक्रम शेड्यूल, बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं पहुंचे हैं? हालांकि चूंकि ये 3 दिन कार्यक्रम होने वाला है, 3 दिन शिविर लगेगा, तो दूसरे और तीसरे दिन क्या वो पहुंच सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आने की संभावना बनी है, चूंकि व्यस्तता काफ़ी ज़्यादा है। बीजेपी के सभी सांसद और विधायकों को इस पूरे प्रशिक्षण वर्ग में अनिवार्य रूप से रहने को उपस्थित किया गया था। केवल जिनकी पहले से व्यस्तताएं हैं, उनमें खासकर केंद्रीय मंत्री जो सीनियर नाम है, जो बड़े नेता हैं, उनके निश्चित तौर पर कहीं और ड्यूटी उनकी लगाई गई है, लिहाजा उनको ऐसे प्रशिक्षण वर्ग से छूट हमेशा बीजेपी देती रही है। और ये माना जा सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े कद के नेता हैं, उनको बीजेपी की रीति नीति में आए हुए एक तरीके से कहना होगा कि पूरी तरीके से घुल चुके हैं और दूसरे दायित्व, दूसरी जिम्मेदारियों के चलते
वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और बीजेपी के अंदर जब भी कोई बैठक होती है, जब भी कोई कार्यक्रम होती है, तो उसमें हमेशा जो अपेक्षित लोग होते हैं उन्हीं को एंट्री दी जाती है। लिहाजा कहना होगा कि जो वर्ग और जो संख्या बीजेपी ने निर्धारित की है अपने इस प्रशिक्षण वर्ग को लेकर, केवल उन्हीं चेहरों को यहाँ पर आने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा बात करें तो जो मध्य प्रदेश सरकार से, चाहे वो राज्यसभा के सांसद रहे हों, केंद्र में मंत्री हों, लोकसभा के सांसद हो, विधायक हों, प्रदेश सरकार के मंत्री हों, उन तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने का फिलहाल अभी कोई कार्यक्रम नहीं है, पर लेकिन ये माना जा रहा है कि 3 दिन तक सत्र चलेगा, तो हो सकता है कि इस दौरान बीच में कोई एक सत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होकर लें। ठीक है सुधीर जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर पचमढ़ी में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री एल मुरुगन ने पौधारोपण किया। पौधारोपण के बाद न्यूज 24 से खास बातचीत की और खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लाइफ टाइम मेमोरी सहेज कर जा रहे हैं, और क्या कुछ कहा आपको वो सुनाते हैं। ये पर पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी एक प्रशिक्षण कहा जा सकता है इसको भी। देखो, हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा विजन है। वो इस विजन में हम एनवायरमेंटल के हम सेव करना, हमारा साइल सेव करना, हमारा पेड़ सेव करना, ये हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसलिए हमारा प्रधान आज इधर हमारा बीजेपी का प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें एक बहुत बड़ा वन बन रहा है। इसमें इस वन में हमारा मुख्यमंत्री लेके सबको, मिनिस्टर्स, ऑल एमपीस, एमएलएस, सबका नाम का माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे हम। आज ये कार्यक्रम में आज इधर बनाया, ये बहुत एक अच्छा मौका मिला मेरा कभी इधर आके एक पेड़ लगाया। सर, क्या कहेंगे कि एक पर्यावरण की रक्षा इससे हो रही है, पर लेकिन अपनी माँ के नाम पर इस तरीके की एक मेमोरी जो पर्यावरण की रक्षा करे, लंबे समय तक जो लाइफ लॉन्ग जो जिसको कहा है मेमोरी, वो आप यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं। देखो, हमारा भारत माता की नाम से हम पेड़ लगाए गए, हमारा माँ का नाम से भी पेड़ लगाएंगे। एक अच्छा एक हमारा क्या है, मेमोरीज है। हम कब आएंगे इधर हम देखेंगे हमारा नाम से इधर पेड़ लगाया, ये पेड़ आज इतना बड़ा आया। ये पेड़ आज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। ये ऐसे ही हम इधर पूरा पेड़ लगा रहे हैं। बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं एल मुरुगन जी, निश्चित तौर पर वृक्षारोपण किया उन्होंने, भारत माता के नाम पर पेड़ लगाया, अपनी माँ के नाम पर पेड़ लगाया, और जो ये यादें हैं, जीवन भर की यादें पर्यावरण की रक्षा के साथ में अपनी माँ को लेकर निश्चित तौर पर यहाँ पर वो सहेज कर जा रहे हैं। कैमरामैन भारत बुंदेला के साथ सुधीर दंडोतिया, न्यूज 24 पचमढ़ी।